बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम KG क्लास, वेलकम बैक अगेन टू द GK लेसन। डियर टीचर्स, आज का हमारा लेसन है अबाउट द वर्ड मिस्टेक्स। यूजुअली मिस्टेक्स का जो वर्ड है हम बहुत आम अपनी कॉन्वर्सेशन में रोज़ाना शायद सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं और क्लास में तो बहुत दफ़ा बोलते हैं, लेकिन मिस्टेक्स होती क्या है और अगर हो जाएं तो हमने क्या करना होता है और फिर इस बिहेवियर को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा कैसे बनाना है कि अपनी मिस्टेक को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया या कोई और हमें अपनी मिस्टेक के बारे में बता रहा है कि आपसे ये गलती हो गई है, तो उसके बाद उस पर किस तरह का रिएक्शन या किस तरह की जो है वो रिस्पॉन्स देना है अगले को, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा अच्छा बिहेवियर है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में जो है कमी आ सकती है। तो डियर टीचर्स, मिस्टेक्स का वर्ड हमने आज समझना है, बच्चों को समझाना है और साथ साथ उनको ये भी बताना है कि मिस्टेक्स हो जाना एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उस पर कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, इसको हमने लर्न करना है। और ये वो बिहेवियर है जो वक्त के साथ साथ हम रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ये हमारी एक एटीट्यूड यानी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा कि हमसे अगर गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से माज़रत या माफ़ी मांग लेते हैं और कभी भी आगे से गुस्से से या बदतमीज़ी से रिएक्ट नहीं करते। तो टीचर्स, जीके में हम ना सिर्फ बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं, साथ साथ हम ये भी सिखा रहे हैं कि चूंकि इस जर्नी में एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, एक्टिविटीज़ भी होंगी, बच्चों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करना है, कोलैबोरेट भी करना है, अपनी चीज़ों को शेयर भी करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनाना है, काम करने के दौरान भी, खेलने के दौरान भी एक दूसरे के साथ रहना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के दौरान में मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैट इज़ वेरी नेचुरल। और मिस्टेक्स को हमने हैंडल कैसे करना है, आज हम इस पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सो डियर टीचर्स, आई होप कि लेसन प्लान को देख के, डिस्कशन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस लेसन में मज़ीद कौन सी बातें हैं जो इंटीग्रेट करनी है। चूँकि आप लाइव क्लासरूम में मौजूद हैं, बच्चे आपके पास हैं, रोज़ाना किसी ना किसी बच्चे से कोई ना कोई गलती तो होती होगी, तो आपने उनको उनकी उस मिस्टेक का रेफरेंस दे के, जनरली नाम लेके नहीं, जनरली उस मिस्टेक का रेफरेंस दे के, उस दिन एक बच्चे के से लंच गिर गया था या एक बच्चे से किसी को धक्का लग गया था, इस तरह की बात करके कम्युनिकेट करें मैसेज बच्चों को कि दीज आर ऑल कॉमन थिंग्स और ये सबसे हो जाती हैं। व्हाट वी नीड टू लर्न इज़ हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू एक्ट व्हेन देयर इज़ अ मिस्टेक हैपन। सो आज का हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है फ्रॉम द की लर्निंग एरिया पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, understand that mistakes are a part of learning and nothing to be ashamed of or to make fun of। तो पहली बात ये कि गलती पे शर्मिंदा होना ज़रूरी नहीं और ना ही इसकी कोई अहमियत है और ना ही किसी की गलती का मजाक उड़ाना हमें चाहिए। गलती हो जाने के बाद थोड़ी सी शर्मिंदगी तो महसूस होती है, इसका मतलब ये है कि हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमसे हरकत हो गई है वो गलत है। ये जो शर्मिंदगी की फीलिंग है, ये जो अशेम्ड होने की फीलिंग है, ये एक नेचुरली अल्लाह मियाँ ने हमारे अंदर सिस्टम रखा हुआ है जो हमें ये बता देता है कि ओ गलती हो गई ना, गलती हो गई, आइडेंटिफाई भी हो गई, शर्मिंदगी की फीलिंग्स भी आ गई, तो अब क्या करना है। अब पहली बात तो ये कि जितने लोग आसपास मौजूद हैं उन्होंने हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना। दूसरी बात, जिससे गलती हो गई है वो फौरी जल्दी से कह दे आई एम सॉरी। जी हाँ, कितना आसान सा वर्ड है, लेकिन कहने में कितना मुश्किल लगता है। जब हमसे कोई गलती हो जाए, दूसरे से गलती हो जाए तो हम जल्दी से कहते हैं सॉरी बोलो, लेकिन अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोलने में बहुत मुश्किल लगती है, बड़ी अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, ऐसा ही है ना। तो आज हमने ये प्रॉमिस करना है कि हमने जब आपस में खेलना है, काम करना है और गलती हो जानी है और हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, आसपास के बड़ों से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती के लिए कहना है आई एम सॉरी। सो टीचर्स, हम बच्चों को प्रॉमिसेस सिखा रहे हैं, हम बच्चों को दूसरों के साथ बिहेव करना सिखा रहे हैं। तो एक बहुत
बड़ा इमोशन जिसको बच्चों ने इसी एज से कंट्रोल करना सीखना है वो ये है कि शर्मिंदगी को हैंडल कैसे करना है, जो आपकी एम्बैरसमेंट होती है उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर इसकी हैंडलिंग ना सिखाई जाए तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव हो जाते हैं और उनको लगता है कि अगर किसी ने मेरी कोई गलती बता दी है तो इसका मतलब है उसने मुझे इंसल्ट की है। गलती बताना इंसल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप गलती जानने के बाद उस पर रिएक्ट करके कुछ और गलत एक्शन करते हैं वो इंसल्ट है। गलती करना बिल्कुल नेचुरल है और यही टीचर्स हमने आज के इस लेसन से डिस्कस करनी है और फिर अगले पूरा वीक यानी जब भी आपने इसको कंटिन्यू करना है इसी बात को, इसी टॉपिक को आपने बार बार रिपीट करना है और बहुत अच्छे अंदाज से बच्चों से उनकी गलती के ऊपर उनसे रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है पॉजिटिव। और आपने ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपसे एक्टिविटीज़ के दौरान कोई गलती हो जाती है तो आपने भी कहना ओह आई एम सॉरी, लेट्स डू इट अगेन, ऑलराइट। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम अपनी गलती को तस्लीम करें और हम सब ये चीज़ अच्छी तरह समझते हैं कि गलती को तस्लीम कर लेना और उसके बाद उस पर अमल करना कि इसको ठीक कर लें वो सबसे अच्छी एक अच्छे मुसलमान और मोमिन की पहचान भी है। तो आइए टीचर्स, आज हमने बच्चों को ये सिखाना है कि एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है और इस एनवायरनमेंट को क्लासरूम में बच्चों ने कैसे कंटिन्यू करना है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। साथ साथ बच्चों को अप्रिशिएट करने की और गाइड करने की भी जो हमने एक हैबिट है वो डेवलप करनी है। इसलिए आज हम ये सारी डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन का जो एंड है इट इज़ अबाउट सिंगिंग अ पोएम विद एक्शंस। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पे देख के मुझे बताइए कि जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा और फिर इन दोनों बच्चों के दरमियान में आपस में क्या बातचीत हुई है। सो टीचर्स, कीजिए वीडियो को पॉज और बच्चों से करवाइए ये डिस्कशन। ऑल राइट, लेट्स गेट बैक। तो मुझे ये नज़र आ रहा है तस्वीर में कि देयर इज़ अ लिटिल गर्ल हु इज़ क्राइंग and there is a boy who is trying to tell her something। ऐसा ही है, हो सकता है खेल खेल के दौरान ये गिर गई हो लड़की और जो बच्चा है उससे उसको टक्कर लगी हो या उससे कोई चीज़ उसकी टूट गई हो सकता है ना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जनाब इसने उसको कहा है, द बॉय इज सेइंग आई एम सॉरी। तो सॉरी कहने का मतलब है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी या ऐसा नहीं करूँगा और मुझे पता लग गया कि मुझसे गलती हो गई। तो कितनी अच्छी बात है, अब ये दोनों वापस फ्रेंड्स भी बन जाएंगे और अपनी क्लासरूम में अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। तो चलिए टीचर्स, पोएम को मैं सिंग करती हूँ, आप बच्चों से एक्शन भी करवाइए और ख़ास तौर पर इस पोएम में जो मैसेज है वो बच्चों तक हमने कम्युनिकेट करना है थ्रू सिंगिंग और फिर इस हैबिट को प्रैक्टिस करना है डेली रूटीन में। तो आइए पोएम को सिंग करते हैं। When I make a mistake, I know what it means. My brain is ready to grow and I learn hard things. When I make a mistake, I cheer, there's no frown. I know I'll get better the next time around. सो इस पोम में जो मैसेज है वो यही है कि गलती हो जाती है, गलती के बाद जो है हम हार्ड थिंग्स सीखते हैं यानी मुश्किल बातों की प्रैक्टिस करते हैं, चेहरे पे गुस्सा नहीं लाते और नेक्स्ट टाइम अच्छा बिहेव करने की प्रैक्टिस करते हैं। सो टीचर्स, द मेन पर्पस ऑफ दिस पोएम एंड दिस एक्टिविटी इज़ कि बच्चों को बताएं कि माफ़ी मांगने में कोई हार्म नहीं है। आई होप यू गॉट द मैसेज हियर, क्योंकि आज हमने बच्चों को एक्सप्लेन करना है अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने के अमल में गलतियाँ हो जाती हैं, ना हम किसी को शर्मिंदा करते हैं ना हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, और अगर शर्मिंदगी महसूस हो तो जल्दी से उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसका सबसे आसान तरीका ये कि आप सॉरी कह दें और आगे बढ़ जाएं। सो टीचर्स, देयर इज़ अ वीडियो यूट्यूब लिंक हियर, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है यूट्यूब पे और ये वीडियो खुद भी देखनी है और बच्चों को भी दिखानी है, बिकॉज देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू इन दिस वीडियो। दीज वीडियोज़ आर अ रिसोर्स जिसको हम फिल्टर करके आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके और जो रिक्वायर्ड है मटीरियल, क्योंकि इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हैं तो सर्चिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपका टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत कीमती है, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जितना अच्छा और बिल्कुल गाइडेड मटेरियल दे सकूं सो दैट यू कैन quickly move to your work and get on doing with it.
سو آپ کے لیے جو اسیسمنٹ کے لیے جو ایکٹیویٹی دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں سے جب رسپانسز لیں تو ان کا کچھ آپ کے پاس جو ہے فیڈ بیک بھی آئے کہ انہوں نے کیا لرن کیا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دی گئی ہے جس پہ بچوں نے آپ کو اپنی کوئی مسٹیک بتانی ہے، جیسے کہ میرے سے پینسل ٹوٹ گئی یا میرے سے لنچ باکس گر گیا. جو بھی بچے آپ کو بتائیں گے آپ نے وہ ان کے نام کے ساتھ لکھ کے اپنے اس چھوٹے سے ٹری کے اوپر پیسٹ کرنا ہے آن یور وال. اور جیسے جیسے جو بچہ اس پہ سوری کہتا جائے گا اور اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا، وہ والا آپ وہاں سے ریموو کر دیں گے. So this is just an activity to make you sure کہ بچوں نے ان عادات کو سیکھ لیا ہے، سوری کرنا، معافی مانگنا، اور اس ہیبٹ کو ڈیولپ کریں. So there is a worksheet here in the description box. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے ٹیچرز جس کی انسٹرکشن کو فالو کر کے آپ بچوں کو مزید جو ہے وہ اس پریکٹس کی طرف انگیج کریں تاکہ بچوں کو سوری کرنے کا، غلطی کو تسلیم کرنے کا اور اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کا طریقہ سکھایا جا سکے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.